हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह वाला जो टॉपिक चल रहा है, मतलब जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम छांट के आपके लिए ला रहे हैं, उसी सीरीज़ में आज एक और पेपर को हम सोल्व कर रहे हैं। इससे जो पिछला जो प्रीवियस वीडियो था अपना, उसमें भी हमने एक पेपर को सोल्व किया था जो आपने अभी भी गवर्नमेंट ने जो सरकारी विद्यालयों में लगवाए थे। तो कहने का मतलब है आपको जितना मैटर अब तक प्रोवाइड करवाया गया ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने सारी चीज़ें तो ली नहीं है, आपको पता है, जो भी प्रश्नावलियाँ ली हैं उनमें से भी 5-5 अच्छे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे छांट कर वो ही लिए। तो अब तक मैंने आपको जितने बड़े क्वेश्चन करवाए, मतलब जो 6 नंबर के हैं, 3 नंबर के आने वाले हैं, 2 नंबर के आने वाले हैं, वो करवाए हैं। इसके अलावा 1 नंबर के बहुत कम करवाए हैं। तो पहले भी मैंने 1 नंबर के कुछ करवा दिए और आज भी हम कुछ और करवाने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है निखिलम विधि से भाग करना, ठीक है। देखो आपका पहला क्वेश्चन आज का निखिलम विधि से भाग करना। तो आपका क्वेश्चन क्या है, 1111034 डिवाइडेड बाई 889। इसमें आपको देखो सबसे पहले क्या देखना है कि जिसका भाग दे रहे हो, है ना, उस आधार पे अपने को क्या लेना है, आधार लेना है। क्या लेना है, आधार। तो इसमें आधार कितना लेना पड़ेगा, 1000, ठीक है जी। विचलन कितना होगा इसका विचलन हो जाएगा जी 111। इसका विचलन कितना होगा जी 111, इसका विचलन हो गया। कैसे पता चला, 1000 में से इसको माइनस कर दिया, 111 क्या हो गया इसका विचलन। अब ये काम में कहेगा अभी पता चल जाएगा आपको ना। फिर आपको क्या करना है, इस प्रकार से 2 कॉलम बनाने हैं। बना लिए 2 कॉलम। जितने आधार में शून्य हैं उतने इस संख्या के इधर अंक लिख दो आप, उतने इस संख्या के इधर अंक लिख दो, बाकी के जो रह गए वो बीच में लिख दो आप, ठीक है। यहाँ पे आपको वो संख्या लिखनी है जिसको आपका भाग देना है, और इसके नीचे आपको वो संख्या लिखनी है जो आपका विचलन आया है, ठीक है। तो सब फिर से बता देता हूँ मैं, आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक इधर रखने हैं आपको इसके पीछे वाली संख्या से, है ना। जो आपकी ये संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं उसके इकाई दाई अंक, जैसे 3 शून्य है तो इकाई दाई 3 अंक यहाँ पे लिख दिए, जो बाकी रह गए वो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे वो संख्या लिखनी है जो भाग देते हैं, यहाँ पे वो लिखना जो विचलन आया आपका। फिर सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको एज इट इज यहाँ पे एज इट इज रख देंगे इसका, ठीक है। इस संख्या को एज इट इज यहाँ पे रख दिया। अब ये जो नीचे संख्या है ना, इसको देखो सबसे पहले 1 से गुणा करके, अब देखो ये तो लिख दिया ना, इसके नीचे अब कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। फिर सबसे पहले इसके नीचे लिखेंगे इस 1 को इससे गुणा करके, फिर इस संख्या को इस 1 से गुणा करके अगली संख्या के नीचे लिखेंगे, फिर इसको नेक्स्ट संख्या को गुणा करके नेक्स्ट संख्या के नीचे लिख देंगे, ठीक है। फिर अगेन सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखो। अब जिसको जोड़ रहे हो ना, मतलब जिस भी लाइन को, अब यहाँ पे कुछ केवल 1 था तो मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे अब 2 आ गए तो दोनों को जोड़ के लिख दिया। फिर इसके नीचे कुछ नहीं लिखना। अब अगेन वो सेम चीज, इस 2 को 1 से गुणा करके लिखो, इस 2 को 1 से गुणा करके लिखो, फिर अगेन 1 से गुणा करके लिख दिया। फिर अगेन वही स्टेप, इनको जोड़ के यहाँ पे लिखो, 1 और 1 2, 2 और 2 4। फिर अगेन 4 को इससे गुणा करो, पहले 1 से करोगे 4, फिर अगेन 4, फिर अगेन 4। अब अपना जो यहाँ पे सिस्टम कंप्लीट हो गया है, इधर जो भी आगे इनको जोड़ के लिख दो, 4 और 4 8, 4 2 6 और 3 9, 4 2 6 और 1 7। तो आपका पास में ये जो वैल्यू आई है अंदर यहाँ पे, ये तो हो गई आपकी भागफल, ये तो क्या हो गई भागफल, क्वोशेंट हो गया आपका। ये जो आपकी वैल्यू, ये आपका क्या हो गया शेषफल, रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे तो जो शेषफल है जो आपका भाजक है, जिसे आप भाग दे रहे हो, उससे क्या है, ये कम है ना। जिससे आप भाग दे रहे हो उससे क्या है, कम है। अगर ज्यादा हो गया तो यहाँ पे एक बार और भाग दे देंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, पहले भी जो वैदिक गणित में मैंने आपको करवाया था वहां भी बताया था, और फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका सूत्र परावर्त्य योजित। कौन सा सूत्र काम में लेना आपको, सूत्र परावर्त्य योजित, है ना। और करना क्या है, x + 1 x + 2 बराबर x - 3 और x - 4 का, यह आपको निकालना है इसमें, ठीक है। अब आपको एक इसमें जो परावर्त्य योजित में एक सूत्र दे रखा है, x + a x + b बराबर x + c और x + d का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना होता है, जो चर राशि होती है ना उसका मान निकालना होता है। तो इसके लिए आप x बराबर क्या लिखते हो, इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, 1 मिनट,
इसके लिए जो आपका जो फॉर्मूला होता है ना वो है सी डी माइनस ए बी बट्टा ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक है, हाँ जी। अब देखना आप, ये एक फॉर्मूला इसमें काम में लेना आपको। अब यहाँ पे आप ये देखो एक का मान कितना है, एक देखो एक्स की जगह एक्स है, प्लस की जगह अपना प्लस है, ए की जगह एक, बी की जगह कितना है 2। अब यहाँ पे देखो माइनस आ गया ना, लेकिन अपने को क्या चाहिए प्लस, तो यहाँ पे प्लस लेने के लिए ये माइनस का 3 ही उठा लेंगे, मतलब सी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3 और डी का मान माइनस का 4। तो जो मान आ गया आपके पास में वो रख दो आप, सी का मान -3, डी का मान -4, फिर ये माइनस एक का मान है आपका 1 और 2, 1 गुणा 2 बट्टा में एक का मान कितना आपका 1 + 2। अब ये माइनस सी का मान -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, फिर ये माइनस डी का मान कितना -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। देखो 4 3 12 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, गुणा करके तो ये हो गए 2, 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो ऊपर भी 10 आ गए, नीचे भी 10 आ गए आपके, तो वैल्यू आ गई आपकी 1। इसका मतलब इसमें जो आपका चर राशि जो है उसका मान कितना आ गया आपके पास में 1 आ गया। ठीक है, फिर देखना आप एक क्वेश्चन हो रहा है इसी प्रकार से आपको एक समीकरण दी होगी। मैं क्वेश्चन जो है ना वो बोलूंगा, आज लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं क्वेश्चन को बोल दूंगा ना। और ये जो पेपर है इसकी फोटो में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो मैं दे देता हूं आपको, उसमें मैं डाल दूंगा, वहां पे आप ले लेना इसको, है ना। आपका एक क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स प्लस 7, 1 अपॉन एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 6 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 10। आपको क्या क्वेश्चन है कि समीकरण का हल कीजिए, इतना ही दिया होगा आपको। तो ये भी आपके जो सूत्र ये प्रवृत्ति योजित वाले आते हैं ना, 6 सूत्र आपके दिए होते हैं, उन्हीं में से एक है ये भी। क्या करोगे इसमें, आपने सबसे पहले देखा अंश क्या है, सभी का समान है। फिर आपने देखा वाम पक्ष को, और ये है आपका दक्षिण पक्ष। तो आपने देखो इसमें क्या किया, वाम पक्ष के हरों का योग किया आपने, वाम पक्ष के हरों का योग। वाम पक्ष में देखो एक तो क्या है x + 7 x + 9, ये दोनों हर है ना, ऊपर अंश से नीचे हर है, तो आपने इन दोनों का क्या किया जोड़ किया, तो ये आ गया आपके पास में 2x + 16। फिर वैसे आपने किया दक्षिण पक्षों का योग, दक्षिण पक्ष के हरों का योग, तो ये आपने योग किया x + 6 प्लस में x + 10, तो आपने योग किया तो आ गया 2x + में 16। अगर n से समान हो और उनके हरों का योग दोनों पक्षों के बराबर हो, दोनों पक्षों के हरों का योग अगर बराबर हो, तो किसी भी एक का मान, दोनों बराबर है, किसी भी एक को आप क्या कर देते हो, शून्य के बराबर रख देते हो, किसी भी एक को आप शून्य के बराबर रख देते हो। तो यहां से अब x का मान निकल जाएगा आपका, ये 16 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -16 बट्टा में 2, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -8। आ रही चीज में कैसे किया मैंने, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। अब ये जो सूत्र है ना इनके, बस ये ध्यान में रखना क्या कंडीशन होती है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। कई जगह हमें हरों का अंतर भी करना होता है, एंस और हर का अंतर करना, तो वो बराबर है, तो वो सारे सूत्र आप देख लेना एक बार। अब जनरली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं आपको ये बता रहा हूं ना। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली 2 का है आपका, एक परिमेय संख्या दे रखी है आपको, परिमेय संख्या है आपकी 43 बट्टा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3, और ये पूछा है कि दशमलव प्रसार, मतलब इस संख्या के दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंकों पश्चात समाप्त होगा। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि नीचे हम क्या बनाते हैं, शून्य वाली संख्या बनाती है, मतलब एक के आगे शून्य वाली संख्या, मतलब 10 की पावर में बनाते हैं, 10 की घात में बनाते हैं। अब 10 की घात में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 और 5 की गुणा में लिखते हैं, लेकिन 10 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऊपर जो पावर है उनको क्या करते हैं, एक समान करते हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 है, ये 2 की पावर कितनी है, 2, तो इस पावर 2 को हम कितना बनाएंगे, पहले 3 बनाएंगे, तो ऊपर तो है 43, अब ये आपकी 5 की पावर है 3, तो इस 2 की पावर को मैंने बना दिया 3 बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से गुणा किया है, तो ऊपर भी मैं क्या कर दूंगा 2 से गुणा। भाई समान तो करना पड़ेगा ना आपको, वरना ये तो अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब ऊपर देखना आप, ऊपर तो हो गया 86, नीचे देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 को कंबाइंड लिखेंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऊपर है आपका 86 बट्टा में हो जाएगा 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000। अब इसके जब आप पॉइंट लगाओगे तो वो किससे लगेगा, इसमें कितने 3 शून्य है ना, तो 3 अंकों पे पॉइंट लगेगा, 2 तो इसमें है और 1 अंक और लगा दिया, फिर हमने क्या लगा दिया
पॉइंट लगा दिया। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, जो इसका प्रसार है ना। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है 10a बराबर 4/3 आपको गिवन है और पूछा क्या आपको कि साइन a तथा कोस a का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन आपका कि 10a बराबर 4/3 है तो साइन a तथा कोस a का मान ज्ञात करो। तो देखना इस प्रकार से होता है आपका, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसमें एंगल क्या दिया आपको, ए दिया हुआ है, एंगल क्या दिया हुआ है, ए। तो हमको पता है कि जो एंगल होता है उसके सामने हम क्या लिखते हैं, लंब लिखते हैं, और ये जो नीचे होता है वो क्या होता है, आपका आधार होता है। तो 10a का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो इसका मतलब लंब बटा आधार। अब इसमें अपन तुलना करते हैं तो लंब तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। मतलब लंब इसका 4 हो गया, आधार इसका 3 हो गया। अगर इसको मैं नाम दे दूं, कोई PQR नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका कर्ण निकालोगे, तो कर्ण का स्क्वायर आपका क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। आधार आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर, लंब आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 16। आपको निकालना कर्ण, कर्ण यहाँ पे है QR है, तो ये हो जाएगा 25 का रूट हो जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा। ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है। आपको किसके मान चाहिए, साइन ए के। साइन ए को आप क्या लिखते हो, लंब बटा कर्ण लिखते हो। तो लंब आपके पास में 4 आया है, कर्ण कितना आ गया, 5। इसी प्रकार से आप लिखते हो कोस ए। कोस ए को आप क्या लिखोगे, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 3/5। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, 3/5 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन एकदम सरल सरल क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना। फिर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वृत्त के एक वृत्त के उस चाप का नाम लिखिए, एक वृत्त के उस चाप का नाम लिखिए जो वृत्त के शेष भाग पर समकोण बनाता है। एक वृत्त के उस चाप का नाम लिखिए जो वृत्त के शेष भाग पर एक समकोण बनाता है। ये देखना कैसे, अब आपको ये आपको भी पता होना चाहिए, ये वृत्त आपका, ठीक है। हमको ये पता है कि वृत्त के शेष भाग में समकोण कब बनता है, यहाँ पे समकोण कब बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तभी बनता है जब आपका समकोण जो है ना, ये जो कोण बना हुआ ये अर्धवृत्त में बनता है। किस में बनता है, अर्धवृत्त में। अर्धवृत्त में बनता है तभी ये क्या बनता है, आपका समकोण बनता है ना। इसका मतलब क्या, देखो मैंने बोल भी दिया, अर्धवृत्त में बनता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका क्या होता है, व्यास होता है ना। तो अब ये जो ऊपर कोण बना है ये कौन से चाप के द्वारा बना है, ये जो आपका इतना इतना चाप है ना, इस चाप के द्वारा ये कोण बना है। तो ये देखो आपको ये जो चाप दिख रहा है ये कौन सी आकृति दिख रही है आपको, ये आपका है अर्धवृत्त। क्या है, अर्धवृत्त। तो इस चाप का नाम क्या लोगे आप, क्या लोगे, अर्धवृत्त, है ना। और इंग्लिश में बात करा तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेमी सर्किल। आ रही चीज समझ में। तो आप क्या बोलोगे कि इसमें दिया ना आपको, उस वृत्त के जो चाप का नाम है वो क्या है, अर्धवृत्त है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05 है। मतलब ये क्या है, जो एक E है, E के होने की प्रायिकता, होने की कैसे पता चला, अगर इसमें बार होता ऊपर, मतलब E के ऊपर अगर बार होता और फिर इसकी प्रायिकता पूछता तो होता नहीं होने की। तो आपको होने की प्रायिकता दी है और आपको पूछिए नहीं होने की, मतलब ये आपको पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु के होने की प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता जब दोनों को जोड़ते हैं तो 1 के बराबर आता है। अब ये वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 0.05 दे रखी है। ये वैल्यू आपको पूछिए, इसमें बराबर में है 1। तो PE का बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.95 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या था, यदि P ऑफ E बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर देखो एक क्वेश्चन है, मैं बोलता हूं पहले क्वेश्चन। राम 20 मिनट में तथा श्याम 24 मिनट में एक मैदान का चक्कर लगाते हैं। मतलब राम 20 मिनट में चक्कर लगाता है, श्याम 24 मिनट में चक्कर लगाता है। यदि वे एक ही समय, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये सर्किल है ना, इसी सर्किल को काम में ले लेते हैं अपन। जैसे आपके पास में ये एक मैदान है, ठीक है।
इस मैदान का राम और श्याम चक्कर लगा रहे हैं। जैसे मान लो उन दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया दोनों ने, अब वो दोनों एक ही समय यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, एक ही समय दोनों। अब ये क्या बोल रहा है कि राम तो 20 मिनट लगाता है वैसे चक्कर करने में, जनरली वो 20 मिनट लगाता है, श्याम 24 मिनट लगाता है, लेकिन दोनों को एक ही समय एक ही स्थान से अगर हम स्टार्ट कर दें भगाना तो वो कितने समय बाद में वापस उसी बिंदु पर मिलेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो भी उनका टाइम दिया होता है उनका हमें क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है ना। क्या निकालना होता है, LCM। तो LCM है ऑफ 20 इंटू 24, ये दोनों दिए आपको, तो इन दोनों का LCM निकालो आप, 20 और 24 का। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 ये 10 ये 12, अगेन 2 ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, फिर अगेन 2 ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, फिर 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ये 1 ये भी 1। तो आपके पास में इधर आ गया ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इन सबको मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 मिनट। इसका मतलब ये दोनों जब एक स्थान से चलेंगे तो 120 मिनट बाद में वो एक दूसरे से वापस मिलेंगे उसी बिंदु पर जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं ना। तो ये आपकी 2 की प्रश्नावली से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है। फिर देखना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया भी है, पहले भी करवा दिया ना। देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे ये आपके पास में कोई क्लॉक है, ठीक है, ये घड़ी है, ये घड़ी की सुई यहाँ पे है फिलहाल, इसकी लेंथ आपको कितनी देर की है, 10.5। अब ये घड़ी जो है 10 मिनट में चलकर यहाँ आ गई, 10 मिनट में चलकर यहाँ आ गई। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें थीटा कोण, जो कोण बनेगा 10 मिनट में वो कितना बनेगा। आपको पूछा है इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, हाँ जी। अब देखो ये जो त्रिज्य खंड बना है ना, आपको इसका क्षेत्रफल पूछा है। अब देखो त्रिज्य खंड का सूत्र आपको पता है क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। अब पाई का मान आपको पता है, आर का मान आपको इसने दे ही दिया कि 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, थीटा नहीं दिया ना, तो पहले आपको थीटा निकालना होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है, 1 मिनट में कोण बनाती है कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, मतलब 1/2। लेकिन हमको इसने कितना दिया, 10 मिनट का दिया ना, तो मिनट की सुई 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 6 गुणा 10 बनाएगी, इसका मतलब 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो कहने का मतलब आपके पास में थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो अब आप लिखोगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र लगा दिया आपने। इसमें आपको हाँ पाई का कोई मान नहीं दे रखा, मतलब 3.14 नहीं दे रखा, इसका मतलब आपको 22/7 ही काम में लेना। आर का मान आपको दे रखा 10.5 गुणा 10.5, थीटा का मान आपको दे रखा 60 डिग्री, बट्टा में हो जाएगा आपका 360। 60 का भाग इसमें दोगे 6 बार, और 7 का भाग इसमें दोगे आप 1.5 बार, और फिर आप 2 का भाग दोगे इसमें 3 बार जाएगा, इसमें जाएगा 11 बार। 3 का भाग इसमें दोगे आप 0.5 बार, है ना। तो कहने का मतलब ऊपर आ गया आपके पास में 11 गुणा 0.5 गुणा 10.5, ये हो गया आपके पास में 525, 5.25 गुणा 11, तो 11 पंजो 25, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 पंजो 55, 55 और 2 57, तो 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, उसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। आ रही है चीज समझ में। फिर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, तरीके को समझो है ना, पहले डायग्राम बना लिया करो ऐसे क्वेश्चन में कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, डायग्राम से जो है सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि बेलन के आयतन, यदि एक बेलन का आयतन दिया है आपको, है ना, बेलन का आयतन आपको कितना दिया हुआ है, 448 पाई घन सेमी आपको दिया हुआ है। घन सेमी आपको क्या दिया, आयतन दिया हुआ है, ठीक है। और एक हाइट दिया आपको, ऊंचाई कितनी दी आपको, 7 सेमी। तो देखो पहले क्वेश्चन बोल देता हूं, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का मतलब होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहले बेलन का आयतन इसे लिखते हैं ना, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। कितना है आपके पास में, 448 पाई दे रखा है। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर h की वैल्यू आपके पास में हो गई 448। अब आपको यहाँ पे देखो h का मान भी दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर,
448, आर स्क्वायर बराबर 448 बट्टा में 7, 7 6 42 और 7 चौक 28। तो आर बराबर कितना निकल जाएगा आपका, 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 8 सेंटीमीटर। आर का मान 8 सेंटीमीटर आ गया, एच का मान आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है। पूछा क्या है आपको, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सूत्र लगाओ और निकाल लो, बस इतना ही है। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको आना चाहिए ना, क्या होता है सूत्र, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र होता है आपका 2 पाई आर इंटू एच। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू आपने निकाली कितनी, 8 सेंटीमीटर, और एच आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेलन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको आयतन दिया हुआ था, तो आयतन का सूत्र आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच का मान भी आपको 7 दे रखा है, 7 इसके नीचे भाग में चला गया, आर इसका रूट हो जाएगा, 64 का 8 आ जाएगा। 2 पाई आर एच आपका सूत्र होता है पार्श्व पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ पार्श्व पृष्ठ एक ही चीज होती है ना। फिर देखो एक बहुपद वाला क्वेश्चन आ गया, भाग वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब तक मैंने आपको 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन करवा दिए इसमें ना। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखो इसमें क्या क्या गिवन है। एक तो है एफ एक्स गिवन, इसमें बहुपद वाला क्वेश्चन है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में 2, ये चीज गिवन है। आपको मान पूछा है इसमें gx का, कि gx का भाग देने पर है ना, आपका जो qx मतलब कोसेंट जो भाग पर आता है वो आपका आता है x माइनस 2, और आपका जो रिमाइंडर को rx से लिखते हो ना, rx आपका इसमें है स्मॉल rx से लिखते हो, ठीक है, स्मॉल rx से है ना। ये आपको दे रखा है माइनस का 2x प्लस 4। ये चीजें आपको गिवन है। और आपको पूछा क्या है, gx का मान आपको पूछा है। देखो इसके लिए सिंपल से अपन फॉर्मूला काम में लेते हैं, आपको अक्सर पता होगा इस चीज का, कि हम भाग किसका देते हैं, gx का देते हैं। किस में देते हैं, fx में देते हैं। कितनी बार जाता है, जितनी बार जाता है उसको हम qx से लिखते हैं, और नीचे जो शेष फल बचता है उसको हम किससे लिखते हैं, rx से लिखते हैं। तो यहां से हम एक इक्वेशन बनाना चाहिए कि fx बराबर क्या होता है आपका gx गुणा qx और प्लस में आपका रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो यहां से अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया, तो आप देखो यहां से देखना, मैंने मान लो 2 का भाग दिया 7 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, शेष कितना रहेगा 1। अब देखना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या आपका gx, ये क्या है आपका qx, और ये आपका fx है, और ये आपका rx है। तो fx बराबर कितना है, यहाँ पे 7 है, gx कितना है आपका 2 है, और qx कितना है 3 है। तो 2 गुणा 3 प्लस rx कितना है आपका 1 है। तो देखना ये दोनों बराबर आते हैं, 3 दूनी 6 प्लस में 1 बराबर कितना आता है 7। तो इधर भी 7 है, इधर भी 7 है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम fx को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि fx को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखना मैं यहां पे लिखूंगा इसको फिर से, fx को मैंने क्या लिखा, gx इंटू, वैसे आपकी बुक में दे रखा है ये फॉर्मूला, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। fx आपको दे रखा है इसमें एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 2, gx आपको पूछा है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है x माइनस 2 प्लस इसकी वैल्यू आपको दे रखी है माइनस के 2x प्लस में 4। ठीक है, जो वैल्यूज है मैंने वो पुट कर दी इसमें। ये माइनस 2x प्लस 4 है, इधर प्लस का है, इधर आ जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और इधर क्या है आपका x माइनस 2 गुणा में gx। ठीक है, एजिटीज रख दिया मैंने इसको यहाँ पे। अब देखना पहले इसको सोल्व करो, इधर वाले को, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, x ये रहा 2x ये रही, कितने हो गए टोटल 3x, ये 2 रहा, ये माइनस का 4 रहा, तो माइनस के 2 रह जाएंगे, और इधर आपका है x माइनस 2 और इंटू में gx। आपको मान किसका चाहिए, gx का चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस में 2 बट्टा में भाग लग जाएगा आपका x माइनस 2 यहाँ पे गुणा में है ना, तो नीचे किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब आपका ये क्वेश्चन बन गया, बस आपको gx का मान निकालना है, तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, x माइनस 2 का भाग देना होगा इसमें। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे दे रहा हूँ x माइनस 2 का भाग किस में दे रहा हूँ मैं, एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर
प्लस के 3x और माइनस के 2। इसमें मैं भाग दे रहा हूँ, भाग देना आपको आता ही है। पहले वाले अंक का इसमें भाग देंगे, x का भाग x क्यूब में दूंगा तो x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर को इन दोनों से गुणा करूंगा, पहले x से करूंगा तो x क्यूब, फिर माइनस के 2 से करूंगा तो माइनस का 2x स्क्वायर। फिर इसके क्या करते हैं, निशान चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 3x स्क्वायर, ये प्लस का 2x स्क्वायर, तो माइनस का कितना रह जाएगा x स्क्वायर। फिर एक नेक्स्ट डिजिट उतार लिया आपने 3x, फिर आपने x का भाग दिया, इस माइनस x स्क्वायर है तो माइनस का x बार जाएगा, माइनस x को इससे गुणा करोगे आप यहाँ पे तो माइनस x स्क्वायर और प्लस का 2x। फिर अगेन निशान चेंज किया आपने, कैंसिल हो गया, 3x में से आपने 2x माइनस किया, 1x रह गया, फिर अगला डिजिट उतारा माइनस का 2। अब यहाँ पे देखो x का भाग x में कितनी बार जाएगा, एक बार, एक को इस पूरे से गुणा करोगे तो क्या जाएगा x माइनस का 2, ये गया कैंसिल। तो कहने का मतलब है आपका जो gx आ गया वो कितना आ गया आपका x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1। ठीक है, ये इसका क्या तरीका है। फिर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस है कि एक एपी है जिसमें 20 पद है ना, और उस एपी का आपको एनवा पद दिया हुआ है। एक एपी में टोटल कितने पद हैं, 20 पद हैं, ठीक है, और उसका आपको एनवा पद दिया हुआ है 3 प्लस का 4n। तो पूछा है आपको इन 20 पदों के योग का ज्ञात करना आपको, है ना। तो पहले देखो आपको ज्ञात करना होता है तो आपके पास में सूत्र क्या होता है, एस एन का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें 20 पदों का पूछा है तो n का मान आपको पता है, a और d का नहीं पता ना, तो पहले वो ज्ञात करते हैं आपको। देखना पहले हम प्रथम पद निकाल लेते हैं, मतलब n का मान कितना रख दिया 1, तो देखो n का मान यहाँ पे 1 रखूंगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, ये तो आ गया आपका प्रथम पद। अब d निकालने के लिए कम से कम एक पद और चाहिए आपको, तो आप दूसरा पद और निकाल लो, तो 3 प्लस n की जगह रखूंगा 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, ये हो गया 11। चलो एक और निकाल लो ताकि एक सीरीज समझ में आ जाए आपको। 3 रखूंगा 4 3 12, ये हो जाएंगे आपके पास में 15, ऐसे चलती जाएगी। तो कहने का मतलब है आपकी जो इसमें एपी जो आ गई ना वो क्या आ गई 7 11 15, ऐसे चलती जाएगी। अब यहां से आपके पास में एक का मान तो कितना आ गया 7 और डी का मान कितना आ जाएगा 4, 11 में से 7 घटाए 4। तो अब आपको क्या निकालना है, 20 पदों का योग निकालना है। तो 20/2 2 गुणा 7 प्लस 20 माइनस 1 गुणा में 4, ये हो जाएगा आपका 10, ये 7 दूनी 14, 20 में से 1 आपने घटाया 19, 19 को 4 से गुणा करोगे 76, इन दोनों को जोड़ा हो जाएगा 90, 10 को आप गुणा करोगे 90 से तो ये हो जाएगा आपका 900। आ रही चीज समझे, तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, आगे चीज समझे। फिर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि मैंने इस 5 की प्रश्नावली के क्वेश्चन जो है ना आपके पिछले वाले वीडियो में भी कराए, 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं, इससे पहले जो स्टार्टिंग में करवाए हैं, आप सारी वीडियो देख लेना एक बार। एक मीनार के आधार से तथा एक सरल रेखा में n मीटर तथा b मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण संपूरक हैं। तो मीनार की ऊंचाई, देखो कहने का मतलब क्या है, आपके पास में ये एक मीनार है, सॉरी एक आधार है, आधार से ये हो गई आपकी एक मीनार। देखो एक तो दूरी आपकी है b मीटर की दूरी पर, एक बिंदु है a मीटर की दूरी पर, तो जो a है वो ज्यादा है इसमें, है ना, मतलब ये जो बिंदु है ये a मीटर की दूरी पर है मीनार से, और ये जो दूसरा बिंदु है ये b मीटर की दूरी पर है। तो आपको पूछा है मीनार की ऊंचाई। देखना इसमें आपको मीनार की ऊंचाई सिद्ध करवाया है, मीनार की ऊंचाई आपके पास में सिद्ध करवाई है कि रूट AB आनी चाहिए। अभी देख लेते हैं आती है कि नहीं आती है ना। अब इसमें एक चीज तो ये बोली है कि एक बिंदु जो है a मीटर की दूरी पर है, एक बिंदु जो है वो b मीटर की दूरी पर है। इन बिंदुओं को मैं नाम दे देता हूं A B C और ये D। और ये बोला है कि जो a मीटर की दूरी पर जो बिंदु है और जो b मीटर की जो दूरी पर है, ये दोनों जो उन्नयन कोण बना रहे हैं यहां से, ये दोनों क्या है, पूरक कोण है एक दूसरे के। तो अगर मैं एक को थीटा लेता हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस में थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है h है, ठीक है। तो पहले त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा क्या होता है आपका लंब बट्टा आधार होता है, मतलब ए डी बट्टा ए बी।
थीटा कितना है आपका, पहले वाले में 90 माइनस थीटा है, AD आपका कितना है, H है, और AB आपका B है। टेन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोट थीटा, बराबर हो गया आपका H बटा B। अब एक काम करता हूं मैं, एक काम में क्या कर रहा हूं, मैं इसको टेन थीटा में ही लिखता हूं। टेन थीटा क्या होता है, कोट का उल्टा होता है। मतलब अगर मैं कोट को उल्टा करके लिखूंगा टेन थीटा, तो आगे वाले को भी मैं उल्टा कर दूंगा B बटा H। ये क्यों लिखा, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। फिर मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं ACD, त्रिभुज ACD में अगर वो नहीं भी चेंज करो ना, कोट में भी रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे चेंज कर लेंगे अपन। ACD में क्या लिखोगे आप, वही अगेन आपका टेन थीटा, लंब बटा आधार, तो लंब तो है AD और आधार इस बार क्या है AC, तो टेन, इस बार देखो थीटा ही है, थीटा की जगह तो थीटा ही रख दिया, AD आपका H है, और ये क्या हो गई आपकी A, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, ये भी टेन थीटा है, वो भी टेन थीटा है। समीकरण 1 व 2 से दोनों टेन थीटा के बराबर है, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब B बट्टा H जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, H बट्टा A के। ये रहा H बट्टा A। अब यहां से देखना आप, H को H से गुणा किया H स्क्वायर, A को B से गुणा किया AB, आपको चाहिए H का मान, तो रूट यहां से स्क्वायर जो हट जाएगा उधर क्या लग जाएगा, इसमें रूट लग जाएगा, तो ये हो गया आपके पास में रूट AB। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, इस वीडियो में इतना ही करेंगे, है ना। और आप देखते रहिए हमारे चैनल पे, जितने भी वीडियो हमने डाले हैं सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और खुद इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।